बहुजन समाज पार्टी ने सतना जिले की 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने भाजपा और कांग्रेसियों से बागियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा प्रत्याशियों की सूची में सतना जिले की सतना और नागौद विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। सतना सीट से भाजपा से बगावत कर बसपा में शामिल हुए रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने रविवार को भाजपा से इस्तीफा दिया था और सोमवार की सुबह ही बसपा ज्वाइन कर ली थी। कुछ ही घंटों के अंदर देर रात बसपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने यहां पर 4 बार के सांसद गणेश सिंह को इस बार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर ही भरोसा जताया है। बता दें कि भाजपा से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी, रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, लक्ष्मी यादव, विनोद तिवारी, विजय तिवारी और अरुण द्विवेदी भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने गणेश पर ही भरोसा जताया। टिकट घोषित होने के बाद ही बगावत के संकेत मिलने लगे थे। अब बसपा से शिवा के मैदान में आने से सतना सीट का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इसी तरह नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस के बागी यादवेंद्र सिंह को बसपा ने नागौद विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। यादवेंद्र सिंह नागौद से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि पटेल के नाम पर मुहर लगाई। इससे नाराज होकर यादवेंद्र सिंह ने न केवल कांग्रेस छोड़ बसपा ज्वाइन की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को खुला चैलेंज भी कर दिया। यादवेंद्र सिंह के समर्थन में उनकी पुत्रवधू और नागौद नगर परिषद की अध्यक्ष प्रतिभा यतेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों ने भी कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि सतना जिले की चित्रकूट सीट पर भी बसपा भाजपा के बागी सुभाष शर्मा डोली को प्रत्याशी बना चुकी है। अब तक बसपा अविभाजित सतना जिले की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बसपा ने रामपुर बाघेलान सीट से रिटायर्ड नायब तहसीलदार मणिराज पटेल, अमरपाटन से छंगेलाल कौल, रैगांव से देवराज हिरवार, चित्रकूट से सुभाष शर्मा डोली, सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा और नागौद से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अभी मैहर सीट पर बसपा ने किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। मैहर से मनीष पटेल बसपा के लिए टिकट की दावेदारी जता चुके हैं। जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी में आज आपने सदस्यता ली है और होने वाले आप बीएसपी से सतना के प्रत्याशी भी घोषित होने वाले हैं, जहां से हमको खबर पता चल रही है। तो क्या मसला था? आप 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार थे आप सतना विधानसभा से, और आपको पार्टी ने दरकिनार क्यों कर दिया? देखिए, सत्य है, लगातार मैंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में काम किया और जैसा उनका जो आदेश हुआ उसे मैं सिरोधार कर और उसे अपना एक कार्य मान के करता रहा। जो मेरे से बन पड़ा मैं जन सेवा भी किया, लेकिन विगत कई सालों से मैं ये देखता जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए अपने ही कार्यकर्ता का मर्डर कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। ऐसे कई उदाहरण कई जिलों के मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण ही कई कद्दावर नेता को सरकार, जैसे अभी कुछ समय पहले बीजेपी की गिर गई थी, लेकिन जब सरकार को दोबारा बनाना था उस समय 18 विधायकों की बलि चढ़ाई। क्या वह 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी में इतने वर्षों से काम कर रहे थे? ठीक है, हार जीत चुनाव में होती रहती है। क्या उनकी गलती मात्र इतनी थी कि वो विधानसभा हार गए और उन्होंने सरकार बनाने के लिए सिंधिया जी को अपने साथ जोड़ा और साथ में जो 18-19 विधायक जोड़े? तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उन 18 विधायकों का क्या हुआ होगा जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, किसी कारणवश वह हारे, लेकिन बाद में तो बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। इसी तरह की जो कोशिशें हैं वो लगभग हर जिले में की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे टिकट नहीं मिली। टिकट तो ठीक है, आज नहीं मिली, 5 साल बाद मिल जाती, 10 साल बाद मिल जाती, लेकिन वास्तव में जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रह गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कागजों में है। आप जानते हैं, आज माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत घोषणा वीर के नाम से संबोधित करता है। और आज उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं उनमें से अगर उन्होंने आधी हुई पूरी की होती
तो हम लोगों को जगह जगह जाकर जो सुनने को मिलता है वो सुनने को नहीं मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े आदमियों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को कोई रीति नीति से अब ऐसा कोई वो लगाव नहीं रह गया कि वो रीति नीति से काम करे। इस कारण मैंने आज भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर कर बसपा में आया, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है कि सर्व दल सर्व समाज को ये एक अच्छी राय भी देती है और उनका साथ भी देती है। और वास्तव में जो गरीब हैं वो जो है आज अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको और गरीब ही बनाया जा रहा है। ऐसा कोई मुझे एक परिवार भी नहीं दिखा इन 15 सालों में जो गरीबी से गुजरा हो और इन 15 सालों में उनकी कुछ तरक्की हुई हो। तो यही सब देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके और बसपा की। जनता के बीच किन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? जनता के बीच मुद्दे, मैं क्या, जनता खुद ही मुद्दा लिए घूम रही है। नहीं, आपके साथ आपके सतना विधानसभा से 2 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से सतना के सांसद गणेश सिंह जी हैं और कांग्रेस पार्टी से वर्तमान के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, और जबकि तीसरे नंबर बसपा से आपको चुना जा रहा है। तो आप इन दोनों के बीच में क्या राय लेके आप जनता के बीच में उतरेंगे? देखिए, जनता आज जागरूक है। जनता के बीच लेकर कोई विषय जाने की जरूरत नहीं। जनता खुद जानती है कि आदरणीय हमारे सांसद जी माननीय हैं, उन्होंने 20 साल में जनता के लिए क्या किया वह स्वयं बताएं। आज हमारा सतना इन 20 सालों में 50 साल पीछे हो गया। आज हमारे जो युवा भाई हैं वो बेरोजगार हो गए, सड़क सड़क में भाग रहे हैं। आप देखिए, माननीय सांसद जी की मैं कोई मेरी पर्सनल वो नहीं है, लेकिन जहाँ विकास का मुद्दा है उसके लिए मैं जनता के साथ हूँ और जनता के लिए अड़ूंगा। मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि 20 सालों में उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसमें हमारे सतना के लोकसभा में रहने वाली जनता को कुछ फायदा हुआ हो, कुछ उन्हें मिला हो। ऐसा एक काम बता दे, सतना में ऐसा एक विकास बता दे जो उनके द्वारा किया गया हो। विगत 20 सालों से 100 करोड़ से ऊपर की